हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। घुटने का दर्द बहुत कॉमन है। घुटने के दर्द का क्या इलाज होना चाहिए, घुटने में दर्द क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या है और उसके तरीका इलाज क्या है या इससे बचा कैसे जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अनवार कियानी है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको घुटने के आर्थराइटिस का, घुटने के दर्द के बारे में मालूमात दूंगा कि ये क्या कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जो घुटने का दर्द है, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल एज टू ओल्ड एज पीपल जो है उनके लिहाज से। उनमें जब घुटने का कार्टिलेज घिस जाता है, घुटने में स्पेस कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि गैप कम हो गया है यहाँ पे, वो उस सूरत में जो अंदर मेनिस्कस है वो टूट जाता है और घुटना दर्द करना शुरू कर देता है। ये किन लोगों को होता है? रिसर्च और एविडेंस है ना, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि घुटनों को वज़न ज़्यादा उठाना पड़ता है। और कुछ इसमें जेनेटिक्स होती है कि फैमिली में जिनमें आर्थराइटिस रन करता है उनमें होता है। इसकी टाइप्स क्या है? घुटने का जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो हर बंदे को हो सकता है। उसके अलावा एक और तरह का आर्थराइटिस होता है जिसको ब्रॉडर टर्म में हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें और तरह के आर्थराइटिस आते हैं जो बाकी बॉडी के सिस्टम्स को भी अफेक्ट करते हैं। वो उनका इलाज रिमेटोलॉजिस्ट करते हैं और एक ख़ास किस्म की दवाई देते हैं ताकि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि वो सारे जोड़ों को अफेक्ट करते हैं। और एक और मोस्ट कॉमन चीज़ है गाउट, जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं घुटने के अंदर और वो घुटने को आहिस्ता आहिस्ता उसके कार्टिलेज को ख़राब कर देते हैं और आर्थराइटिस का सबब बनते हैं। तो हमने बचना इससे कैसे है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, आपका एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट कम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक्सरसाइज, अक्सर लोग वॉक करने को 30-40 मिनट्स वॉक को समझते हैं कि हमारी एक्सरसाइज होगी। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट भी हूँ और स्पोर्ट्स सर्जन हूँ। मेरे जितने पेशेंट मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप इसके अलावा 30 मिनट्स अपने मसल्स की ट्रेनिंग, अपने जॉइंट्स के लिहाज से, अपने शोल्डर्स, अपनी लो बैक और अपने जो घुटने हैं उनके लिहाज से भी एक्सरसाइज करें, चाहे आप घर में करें। और अब मैं इसके इलाज की तरफ आता हूँ। जिन लोगों को, अगर हम इलाज की बात करते हैं तो इनिशियली हम वेट रिडक्शन का कहते हैं, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन का कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आप उसको मॉडिफाई करें, अपनी जॉब को चेंज करें और एक्सरसाइजेस करें और साथ कुछ रेगुलर पेन किलर्स देते हैं। और उसके बाद अगर ना बेहतर हो रहा हो तो कुछ हमारे जॉइंट्स के, जिस तरह कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है और ये सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी यूज़ कराते हैं। अगर पेशेंट का दर्द इस सारी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक ना हो रहा हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम उनको इंजेक्शंस ऑफ़र करते हैं, जिनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 में जो वर्ल्ड वाइड पीआरपी ट्रीटमेंट है इफ़ेक्टिव है और वो भी इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं रहती, उसमें डिफरेंट टाइप के हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं। वो मैं एडवोकेट करता हूँ कि वो करें, उससे पेशेंट को समटाइम्स 8 to 10 मंथ्स अच्छा रिलीफ मिलता है। और अगर पेशेंट अपनी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस करते रहें तो उनका घुटना चलता रहता है। और अगर घुटना इन सारी ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक ना हो तो मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ, जो आप कंसिडर करें कि अगर ये हैं तो आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बग़ैर दर्द के नहीं चल सकते और हर वक्त आपके घुटने में दर्द है तो सर्जरी की आपके लिए इंडिकेशन है, अगर बाकी सारी ट्रीटमेंट्स फेल हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रात को सोते हैं और घुटने में इतना दर्द होता है कि हर रात को आपको घुटने के दर्द की वजह से जागना पड़ता है, तो आपको बेहतर है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी चाहिए। अब लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरा घुटना पहले से भी ख़राब ना हो जाए, और यहाँ पे कुछ लोगों ने सर्जरीज़ की, सक्सेसफुल नहीं हुई, नाकाम हो गए। तो मैं ये कहूँगा कि आपने अपना सर्जन ख़ुद चूज़ करना है, जिसकी ट्रेनिंग के बारे में आप पूछें कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है। आप जिस मर्ज़ी शहर में हैं, देयर आर गुड सर्जन्स जो ट्रेंड हैं, जिन्होंने अच्छे सेंटर से ट्रेनिंग की है। तो अगर वो नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो मोस्ट लाइकली है कि आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल होगा। और नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि 2 तरह की होती हैं। मैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी करता हूं, जिसमें अगर यंग पेशेंट में जो 50 के अराउंड हैं, उनका अगर घुटना आधा ख़राब हो तो सिर्फ आधा जोड़ तब्दील कर देता हूं। और जो दूसरी टाइप है वो है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिनका सारा घुटना, जैसे 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट्स, अगर वो दोनों ख़राब हैं तो हम उसका नी रिप्लेसमेंट करते हैं।
तो नी रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें हमें नी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको नी रिप्लेसमेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम आधा जोड़ तब्दील कर सकते हैं, और एक होती है टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो मैं दोनों करता हूँ। मैंने इस्लामाबाद में एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया, ऑल्दो कि ये बहुत अनकॉमन है, और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक एक ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हुई है जो मैंने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सक्सेसफुल हैं। और उसमें ऐसी फीलिंग होती है कि उसमें ये पता भी नहीं चलता कि आपका घुटना आधा घुटना तब्दील हुआ है। और उसकी लॉन्गेविटी अगर जो भी ट्रेंड सर्जन करते हैं तो तकरीबन 12 से 15 साल होती है। उसके बाद अगर वो ख़राब हो जाए तो हम उसको निकाल के टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा मोस्ट कॉमन प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, वो टोटल नी रिप्लेसमेंट है। और टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर एक्सपीरियंस सर्जन से कराएंगे, जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की है, अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की है, तो वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के कोमॉर्बिड फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें देखने होते हैं, उसकी एज देखनी होती है। अगर हमारे मुआशरे में जो 80+ पेशेंट्स होते हैं वो इस ऑपरेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनकी मसल्स की वीकनेस होती हैं, और साथ बाकी जो मेडिकल के मसाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनमें मेरे ख़्याल में नहीं करनी चाहिए। और जो सक्सेसफुल सर्जरीज़ हैं उसमें हमें नी को बैलेंस करना, जो नी के कट्स हैं उनको मेजर करके सही तरह से कट्स लेना, नी का जो गैप होता है उसको सही तरह से बैलेंस करना, और लिगामेंट्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें और अपना वेट रिड्यूस रखें, तो आपका घुटना चल सकता है। और अगर आपको नी के ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट करानी पड़े तो आप जिस मर्जी शहर में हैं, आप एक क्वालिफाइड सर्जन से सर्जरी कराएं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।